अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद अमीर हमजा में 9 रोज़ा महफिल मुहर्रम का ये सालाना तीसरा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने 2020 में यहाँ ये सिलसिला शुरू किया और इससे कबल इस पूरे एरिए में कराची सेंट्रल में 9 रोज़ा जिक्र शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले का कोई प्रोग्राम नहीं होता था। 2020 में पहली मर्तबा इस मस्जिद में ये सिलसिला शुरू हुआ और उस साल हमने उन्वान रखा सुन्नियों के 12 इमाम और अहले बैत। दूसरे साल 2021 में फिर ये 9 रोज़ा सालाना प्रोग्राम हुआ और उसमें हमने उन्वान रखा अशराए मुबश्शिरा और अहले बैत। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यानी आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है और ये सिलसिला जो शुरू हो रहा है हमारा उन्वान है फ़ज़ाइल उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत। इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना 2 या 3 अज़वाज मुताहरात के हालात, उनकी खिदमत, उनके फ़ज़ाइल आपके सामने पेश करेंगे और बकिया 3 दिन सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के फ़ज़ाइल और उनकी शहादत के मुताल्लिक बयान करेंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अज़वाज मुताहरात वो मुक़द्दस ख़वातीन हैं
जिन्हें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनकी फजीलत बयान फरमाई। इब्तिदा में हमने जो आयत आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालुहु इरशाद फरमाता है, या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। यानी आम औरतें जो होती हैं उनमें और तुम में फर्क है। तुम आम औरतों की तरह नहीं, बेमिसाल और बेनजीर हो। और हकीकत यही है कि जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में आए, जिनको ये अजीम शरफ हासिल हो, वो आम औरतों की तरह कैसे हो सकती? जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं, लाजवाब हैं, तो इस चीज का मुक्तजा ये है कि जो उनके करीब हो, जो उनकी ज़ौजियत में हो, वो भी बेमिसाल हो, बेनजीर हो, लाजवाब हो। उनको ये इज्जत, ये अजमत, ये रिफत, ये बुलंदी, ये मकाम, ये मर्तबा ये मिला है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से। दूसरी बात, हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं, लाजवाब, उनकी मिसल कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनसे पहले कोई ऐसा पैदा किया, ना उनके बाद। एक ही वजूद बनाया, ना उनसे पहले और ना उनके बाद। ये हमारा अकीदा है। जबकि कुछ लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कहते हैं और बेनजीर और बेमिसाल नहीं मानते। ये आयत बता रही है, अल्लाह फरमाता है, या निसाअन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, ए उनकी अज़वाज, अज़वाज मुताहिरात, उनको खिताब हो रहा है। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं, यानी तुम बेमिसाल हो, बेनजीर हो, लाजवाब हो। तो जब नबी की बीवियां बेमिसाल और बेनजीर हैं, तो फिर नबी बेमिसाल और बेनजीर क्यों ना? अरे इन अज़वाज मुताहिरात को ये मकाम ही इसीलिए मिला कि उनको ये शरफ हासिल हुआ, ये मर्तबा हासिल हुआ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में वो दाखिल हुई, सरकार की ज़ौजियत में हुई और उनको मकाम मिला कि उम्मत की माएँ कहलाई। ये उनका मकाम और मर्तबा। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनवालुहु फरमाता है। अच्छा, पहली आयत जो हमने आपके सामने पेश की, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 अल्लाह फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से उनकी जानों से ज्यादा करीब, मोमिनों से उनकी जानों से ज्यादा करीब। अब बताओ जान कितने करीब? अगर ये देखना हो कि तुम्हारे नबी तुमसे कितने करीब हैं, तो ये देखो कि तुम्हारी जान तुमसे कितने करीब। जितनी जान करीब है, अल्लाह फरमाता है, इससे ज्यादा तुम्हारा नबी तुमसे करीब। तो जो इतना करीब हो वो कितना बाखबर होगा? जो इतना करीब हो वो हमारे अहवाल से कितना बाखबर होगा? और आगे फरमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियां इनकी माएँ हैं। किसकी? उम्मत की। ये जितनी अज़वाज मुताहिरात हैं ये उम्मत की माएँ हैं। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया, वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदन, और तुम्हें ये इजाजत नहीं है
कि उनकी अज़वाज से निकाह करो उनके बाद। अब आप देखें, एक आदमी का इंतकाल हो जाए तो उसकी जो बेवा है उससे कोई निकाह कर सकता है ना। एक आदमी का इंतकाल हो गया, बेवा का निकाह कहीं और हो गया, उसका हुआ तो फिर हो गया। लेकिन नबी की ये खुसूसियत है कि नबी विसान कर जाए, उनकी अज़वाज मुताहरात से कोई निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उम्मत की माँ है। जितनी अज़वाज मुताहरात हैं उम्मत की माएँ हैं। कुरान ने फैसला कर दिया, वला तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदन, कभी भी तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते। तीसरी आयत अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह ताला यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की आलूदगी, पलीदगी, गंदगी को पाक कर दे। वयुताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसा पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक है, जैसा कि पाक करने का हक है। अब इससे ये पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले, सरकार के अहले बैत, अज़वाज मुताहरात, ये सब पाक हैं इसलिए कि अल्लाह ने इनको पाक करने का इरादा कर लिया। तब आपने समझ लिया कि अज़वाज मुताहरात की शान क्या है। ये वो आयत हमने आपके सामने पेश की जिसमें तमाम अज़वाज मुताहरात शामिल हैं। पहली आयत ने कहा कि वो उम्मत की माएँ हैं। दूसरी आयत ने कहा कि उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते। तीसरी आयत ने कहा कि अल्लाह ने उनको पाक करने का इरादा कर लिया है और अल्लाह उनको ऐसा पाक करेगा जैसा कि पाक करने का हक है। आज सबसे पहले जिस मुक़द्दस और मुहतरम खातून का हम जिक्र करेंगे कि जिनको सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में आने का शरफ हासिल हुआ, वो कौन थी? आइए, इस्लाम की हक़ानियत की ऐनी शाहिद, अव्वलीन हामी रिसालत, वालिदाए बुतूल, ज़ौजाए रसूल, उम्मे कुलसूम और हसन हुसैन की नानी, हव्वा की सानी, जन्नत मकानी, तबलीग की वजह रवानी, महबूब रब्बानी, हम सफर फख्र मौजूदात, जिनके शौहर रसूल खुदा, रफीक हयात मुस्तफ़ा, जिनके दामाद शेर खुदा, वो ताहिरा, वो तैयबा, वो पारिसा, वो कोहे जूदो सखा, मंबए पारसाई तकवा, खातून हिजाज, अकीला कुरैश, यानी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज उस अजीम हस्ती का जिक्र हम करेंगे। आपका इसमें मुबारक खतीजा, कुन्नियत उम्मे हिंद, लक़ब ताहिरा। ताहिरा के माना पाक। अब जरा सा गौर करें, उस माशरे में, ज़माने जाहिलियत में, जहां पर बुत परस्ती आम है, शराब नोशी का दौर दौरा है, जिनाकारी, चोरी, डाकाजनी, धोखादही, हर किस्म का अमल बिल्कुल आम। उस माशरे में एक पाकीज़ा, इफ़्फ़तमाब औरत, शर्म और हया की पैकर, जो हुस्न जमाल में, कमाल में और माल में अपना सानी नहीं रखती, वो ताहिरा के लक़ब से पुकारी जा रही है। पूरा माशरा उनको ताहिरा कह रहा है। ताहिरा के माना पाक। उस माशरे ने भी ये तस्लीम किया कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक हैं। उसमें भी आपने कभी भी बुत परस्ती की तरफ ध्यान नहीं दिया। हर तरफ बुत परस्ती का दौर दौर है, हर एक के घर में बुत रखे हुए हैं, शराब नोशी आम है। शराब ऐसे पेश करते जैसे हम शरबत पेश करते,
कोई मेहमान आता है ना, उसको शरबत दे दो, चाय दे दो, ऐसे वो शराब पीते थे। बच्चा जो पैदा होता था उसको भी घुट्टी में थोड़ी सी शराब पिला दिया गया, ये उनकी कैफियत। ऐसे माशरे में एक खातून का हर चीज से महफूज रहना और उनका लक़ब ताहिरा होना इस बात की दलील है कि पूरा माशरा उनकी अजमत, उनकी इज्जत, उनकी इफ़्फ़त मावी और उनकी शर्म व हया का मुतरिफ है। आपके वालिद का नाम था खुवैलद, इसलिए कहते हैं खतीजा बिनते खुवैलद। वो एक कामयाब ताजिर थे और मक्का मुअज़्ज़मा में उनका बड़ा शोहरा था, बड़ी दौलत उनके पास थी, बाअसर शख्सियत थे, लोग इज्जत की निगाह से देखते थे। कोई मामला होता था तो उनको बुलाया जाता था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई आमुल फील से 15 साल कबल, यानी 555 ईस्वी में आपकी विलादत हुई। आप निहायत हसीनो जमील, नेक तबा, शरीफुन नफ्स, बाहया, बाकिरदार, बागुफ्तार शख्सियत की मालिक थी। इस खानदान का बड़ा एहतराम था। जब आप सने शऊर को पहुंची तो वालिदैन ने आपका निकाह कर दिया। पहला निकाह हुआ जिनका नाम था अबू हाला बिन नबाश ज़रारा तमीमी, इनसे पहला निकाह हुआ हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनसे 2 बेटे हुए, हाला और हिंद। हाला जो थे वो कुछ अरसे के बाद वफात पा गए और हिंद जो थे वो फिर जिंदा रहे। कुछ अरसे के बाद शौहर का इंतकाल हो गया, आप बेवा हो गई। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा, फिर वालिदैन ने आपका निकाह किया अतीक बिन आबिद मखजूमी, इनसे आपका निकाह हुआ। दूसरा निकाह, इनसे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हिंद था, बल्कि एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था। कुछ अरसे के बाद अतीक भी इंतकाल कर गए। 2 शौहर यके बाद दीगरे इंतकाल कर गए और हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी मर्तबा बेवा हो गई। इसके बाद आपने निकाह नहीं किया, क्योंकि हुस्नो जमाल में और कसरत माल में अपनी मिसाल आप थी। और जब वालिद गिरामी का विसाल हुआ तो आपने तिजारत खुद संभाली, क्योंकि हजरत खुवैलद की कोई नरीना औलाद नहीं थी। आपने खुद तिजारत संभाली और आपका तरीका तिजारत ये था कि मक्का मुअज़्ज़मा से काफिला जाता था मुल्क शाम की तरफ या यमन की तरफ या किसी भी शहर की तरफ। अहले मक्का अपना माल ऊंटों पर लादकर उस शहर भेजते थे। वो लोग वहां जाकर उसे फरोख्त करते थे और जो नफा होता था वो लाकर मालिकों को दे दिया करते थे। बहुत से ऐसे थे कि जो खुद भी जाते थे, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन खुद नहीं जा सकती थी औरत होने की वजह से, तो आप ये करती थी कि कुछ लोगों को उजरत पर रख लेते थे। मेरा माल ले जाओ, जाकर फरोख्त करना, तुम्हें इसका मुआवजा दे दिया जाए। लोग लेकर जाते थे। और मालदारी की, दौलतमंदी की कैफियत ये थी कि जितना माल पूरे मक्का के लोगों का होता था उतना अकेला माल उम्मुल मोमिनीन का होता था। इतनी आप दौलतमंद खातून थी सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और सब जगह मशहूर था। उनकी मालदारी भी मशहूर थी, उनकी पाकबाजी भी मशहूर थी, उनका हुस्न जमाल भी मशहूर था, उनके खानदान का जो अदब एहतराम मकाम था वो भी मशहूर। अच्छा, ये तो एक तरफ। और दूसरी तरफ
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी माशरे में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इन्होंने कभी अमानत में खयानत नहीं की, इन्होंने कभी शराब नहीं पी, इन्होंने कभी बुतों के आगे सजदा नहीं किया। ये सारी चीजें मशहूर। इधर ये ताहिरा के लक़ब से मशहूर, इधर ये सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर। ये भी खानदानी एतबार से मोहतरम, ये भी खानदानी एतबार से मोहतरम, ये भी मुकद्दस, वो भी मुकद्दस, इनकी भी इज्जत, उनकी भी इज्जत, ये ताहिरा और वो सादिक और अमीन। अब क्या हुआ, हजरत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, बहुत सारे उनके बच्चे थे। और आप जानते हैं कि जो कसीरुल अयाल हो और रोजी का कोई मुनासिब इंतजाम ना हो तो जाहिर है खाने पीने में, रहने सहने में, कपड़ों वगैरह में, हर चीज में मुश्किलात होती है, परेशानी। हजरत अबू तालिब ने बुलाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया ऐ मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जानते हो कि मैं कमजोर हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, कोई जरिया आमदनी मेरा ऐसा नहीं है। खतीजा का काफिला जा रहा है, वो अपना माल भेजती हैं, तो मैंने सुना है कि काफिला जाने वाला है, वो किसी ना किसी आदमी को उजरत पर उस काफिले के साथ भेजेंगी। तो मेरा ख्याल है कि तुम खुद जाओ और अपनी खिदमत पेश कर दो, यानी तुम जाकर उनसे कहो कि मैं आपका माल ले जाता हूं और मैं जाकर वो फरोख्त करूंगा। जब तुम वापस आओगे कि जो माल वो लोगों को देती हैं, उजरत देती हैं, मुआवजा देती हैं, तो वो भतीजे वो तुम्हें दे देंगे, कुछ दिन हमारे और अच्छे गुजर जाएंगे। किसने कहा? हजरत अबू तालिब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। लेकिन सरकार की गैरत ने ये गवारा ना किया कि मैं किसी के आगे जाकर दस्ते सवाल दराज करूं, मैं किसी से कहूं कि मुझे रख लो, मैं मान ले जाता हूं। जिनको सबको देना था वो किससे लेते? जो सब की झोलियां आगे चल के भरने वाले थे, वो अपनी झोली किसके सामने फैलाए? वो अपना हाथ किसके सामने फैलाए? सरकार ने फरमाया चाचा, हो सकता है कि खतीजा खुद ब खुद मुझसे राब्ता करे। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अदब भी था ना चाचा का, मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं कहा, हो सकता है मुझसे खुद राब्ता कर ले। हजरत अबू तालिब ने कहा कि देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी खतीजा ने तुमसे राब्ता नहीं किया, किसी और आदमी को भेज दिया जैसे वो हर दफा भेजती हैं, तो फिर ये एक ऐसी चीज होगी कि जिस पर तुम बहुत पछताओगे और एक अच्छी चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। आपने खामोशी इख्तियार की, कुछ नहीं कहा। इस गुफ्तगू की इत्तला मिली उम्मुल मोमिनीन को कि चचा और भतीजे की ये गुफ्तगू हुई है, और वो पहले से जानती थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर है। सरकार भी हुस्न जमाल में, फजलो कमाल में, जूदो नवाल में, जाहो जलाल में, खानदानी वजाहत में, हर चीज में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला, सबसे बाला पूरा माशरा जानता था। जब उनको ये पता चला, फौरन उन्होंने एक आदमी को भेज दिया, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि आपको खतीजा बुला रहा है। बुलाया, मैं ये चाहती हूं कि आप मेरा माल मुल्क शाम ले जाएं। सरकार ने फरमाया ठीक, और साथ में ये भी कहा कि आपकी अमानत और दियानत, आपकी पाकबाजी, आपकी सच्चाई मशहूर है, मैं आप पर मुकम्मल एतमाद करती हूं, और जितना मुआवजा मैं दूसरे लोगों को देती हूं उससे दुगना मैं आपको दूंगी। आपने फरमाया ठीक है, मैं अपने चचा से मशवरा कर लूं। वापिस आए, जब हजरत अबू तालिब को बताया, वो तो पहले ही जाते थे, वो खुश हो गए, कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अल्लाह ने कैसा रास्ता निकाल दिया। सरकार ने खुद नहीं कहा, खुद नहीं गए, बुलाया गया, दस्ते सवाल दराज नहीं किया।
मामला तय हो गया। जब काफिला चलने लगा, सारा माल ऊंटों पर लाद दिया गया, तो लोगों ने देखा कि अहले मक्का ने जितना माल अपना दिया था, जितना माल सारे लोगों का था, अकेला उतना माल उम्मुल मोमिनीन का था। इतना ज्यादा माल था, और उसका अमीन बनाया, मुहाफिज बनाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप मेरा माल लीजिए। और उसके बाद क्या किया, अपने एक गुलाम जिसका नाम था मैसरा, उसको भेज दिया कि तुम जाओ और इनके साथ रहना। अब इसमें यह ना समझा जाए कि हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसलिए भेजा कि मादल्ला सरकार की निगरानी के लिए, ऐसा नहीं। उन्होंने एक जुमला फरमाया ला तासी लहू अमरन वला तुखालिफ लहू रायन, ना इनके हुक्म की नाफरमानी करना और ना इनकी किसी राय की मुखालफत करना। उम्मुल मोमिनीन ने ये जुमला फरमाया अपने गुलाम मैसरा से, मैं तुम्हें भेज रही हूं इनके साथ, लेकिन इनका ख्याल रखना, इनके खाने पीने का ख्याल, इनके आराम का ख्याल, जो ये कहते हैं वो कर दें, किसी राय में इनकी मुखालफत ना करना। ठीक है। काफिला रवाना हो गया। मंजिल ब मंजिल सफर करते 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 शाम के शहर बुसरा पहुंचे, और वहां पर एक गिरजा था, उसके सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज हो गए। काफिला जो था वो एक मकाम पे ठहर गया। कुछ देर के लिए ये लोग वहां ठहरे। एक राहिब उस गर्जे में बैठा देख रहा था। उसने देखा, वो फौरन वहां से निकलकर आया, और जो गुलाम था ना हजरत खतीजा का मैसरा, उससे पूछा कि ये नौजवान कौन है। कहा इनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाशिमी खानदान, कबीला बनु कुरैश, मक्के के रहने वाले। उसने कहा अच्छा। उसने कहा आज तक इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई नहीं ठहरा। इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई नहीं ठहरा। मैं जानता हूं ये इस उम्मत के नबी हैं। फिर वो करीब आया, सरकार के मुकद्दस हाथों को, दस्ते मुबारक को देखा, मुकद्दस कदमों को देखा, और उसके बाद पुश्ते मुबारक पर मोहरे नबुव्वत को देखा। उसी वक्त हुजूर की पेशानी को चूमी और कहा मैं आप पर ईमान लाया हूं। जो जो निशानियां मैंने अपनी किताब में पढ़ी थी, सारी निशानियां आपके अंदर मौजूद। उसका नाम था नस्तूर। जो आया था ना, उसका नाम था नस्तूर। अच्छा, इससे पहले भी हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सफर मुल्क शाम का किया था। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक थी 12 साल, और अब जो सफर किया इस वक्त उम्र मुबारक 25 साल। गोया इन दोनों सफरों के दरमियान 13 साल का फर्क था। और इत्तेफाक ये था कि पहला सफर जब हुआ, जब भी इसी दरख्त के नीचे आका तशरीफ फरमा हुए। दूसरा सफर हुआ जब भी इसी दरख्त के नीचे। अच्छा, पहले सफर में हजरत अबू तालिब साथ थे और दीगर कुरैश के लोग साथ थे। उस वक्त भी एक राहिब इसी गिरजे में था, उसका नाम था बहीरा। उसने भी दूर से देखा, ये कौन है जो दरख्त के नीचे आकर बैठा है। इस दरख्त के नीचे तो नबी के सिवा कोई ठहरा ही नहीं। अच्छा, उसने क्या किया, वो ये बताना भी नहीं चाहता था कि मैं ये समझ गया हूं कि ये अल्लाह के नबी हैं। उसने एक तरकीब की। वो आया, उसने पूछा कि भाई इस काफिले का सरबरा कौन है। उन्होंने कहा जी ये हैं। हजरत अबू तालिब की तरफ इशारा किया। क्या नाम है? कहा अबू तालिब का। अच्छा, तो आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ खाना खा लें। उन्होंने कहा ठीक है, खाना खा लें। कहा आप जितने भी काफिले में लोग हैं ना, सबकी दावत हमारे इस गिरजे में सब आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है। अब दिलचस्प बात क्या हुई, जब खाने के लिए जाने लगे
तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि भाई ये जो हमारा साजो सामान है इसके पास कौन ठहरेगा, इसकी हिफाजत के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अब ठहरे कौन, खाना कौन छोड़े, खाना तो छोड़ना बड़ा मसला है। और दावत हुई है, कहीं आप सबकी दावत हो जाए और एक से कहे जी तुम बैठ जाओ बाकी हम सब जा रहे हैं, वो कहेगा जी मैं क्यों बैठ जाऊं, मैंने क्या कसूर किया, या तो मेरा खाना यही भेज दो, खाना छोड़ते नहीं ना। अब काफले वाले परेशान, हजरत अबू तालिब के भाई कोई तो सामान के पास बैठेगा। सरकार ने फरमाया मैं बैठूंगा आप सब जाइए, मैं बैठूंगा आप सब जाइए। वजह क्या थी, राहिब तो ये चालाकी कर रहा था कि जब मैं सबको बुलाऊंगा तो वो बच्चा भी साथ आएगा जो इस दरख्त के नीचे बैठा था, और दरख्त के नीचे जो है वो नबी के सिवा कोई बैठा नहीं, तो मैं जो बकिया निशानियां हैं वो भी मैं देख लूंगा। वो तो ये सोच रहा था। अब क्या हुआ, सरकार ने फरमाया आप जाएं मैं बैठा। अच्छा तुम बैठो, हाँ आप सब जाइए, मैं सामान की हिफाजत कर रहा। हुजूर भी तो जानते थे मेरी वजह से तो दावत हो रही, मेरे ही सदका तो ये खा रहे हैं। अब क्या हुआ, राहिब दरवाजे पर खड़ा हो गया, हजरत अबू तालिब गए, उसने इस्तकबाल किया, फिर एक और आया उसका इस्तकबाल किया, दूसरा आया इस्तकबाल किया, तीसरा आया, लोग आते रहे इस्तकबाल करता रहा, लेकिन उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं। किसको ढूंढ रही, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसने देखा एक आया, दो आए, तीन आए, पूरे काफले वाले आ गए। उसने कहा अबू तालिब सारा काफला आ गया, हाँ जी हाँ सब आ गया। कहा नहीं कोई रह गया। उसने नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये उसकी बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि झूठ हो जाएगी। मेरा दिल ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा विजदान ये कहता है कि वो राहिब ये कह रहा होगा अबू तालिब जिसके लिए दावत की थी उसी को भूलाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान अशरफिया। जिसके सदके में तुम खा रहे हो, जिसके लिए मैंने दावत की थी उसी को छोड़ा है। कोई रह तो नहीं गया, कहा नहीं। उसने कहा नहीं कोई रह गया। फरमाया हाँ मेरा भतीजा है। क्यों, उसको क्यों छोड़ा है? कहा भाई सामान की हिफाजत के लिए किसी को रुकना था तो कोई रुकने के लिए तैयार नहीं। मेरे भतीजे ने कहा मैं रुक जाऊंगा। कहा नहीं बुलाओ बुलाओ, देखना ही चाहता था। हजरत अबू तालिब ने भेजा किसी को, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। उसने करीब से आपके चेहरे मुबारक को देखा और पुकार उठा वल्लाह यही इस उम्मत का नबी, यही इस उम्मत का नबी है। और जितनी निशानियां उसने कहा मैंने अपनी किताब में पढ़ी थी सब की सब इनके अंदर मौजूद। तो वो पहला सफर था। और ये 13 साल के बाद 25 साल की उम्र में ये सफर जो उम्मुल मोमिनीन का मान सरकार लेकर गए, ये दूसरा सफर था। पहले सफर में भी उसी दरख्त के नीचे रौनक अफरोज हुए और इस सफर में भी उसी दरख्त के नीचे। तो पहले जो राहिब था उसका नाम था बहीरा, और इस वक्त जो राहिब था इसका नाम था नस्तूर। हो सकता है वो कहीं चला गया हो या हो सकता है कि मर गया हो, लेकिन ये जो था इसने कहा मैं आप पर ईमान लाया हूं, मैंने सारी निशानियां आपके अंदर देखी हैं। और मोहरे नबुव्वत को जब उसने देखा आपकी पुष्प पर तो वो पुकार उठा यकीनन आप अल्लाह के सच्चे नबी। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिला फिर आगे बढ़ा। आप पहुंचे, आपने हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल फरोख्त किया। अच्छा, माल फरोख्त करने के दौरान किसी बात पर तल कलामी हुई, यानी एक ऐसा मामला आया कि जो माल खरीद रहा था उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो आप लात और उज्जा की कसम खाएं। लात और उज्जा बुतों के नाम थे ना, सरकार से कहा आप इनकी कसम खाएं। आका ने फरमाया मैं इन झूठों की कसम नहीं खाता, मैं सिर्फ अल्लाह की कसम खाऊं। उसने कहा बेशक आपने सही कहा, वाकई आप सादिक हैं, आप अमीन। अब ये सारी बातें वो गुलाम मैसरा देख रहा। फिर उसने एक और मंजर भी देखा कि जब सरकार धूप में चलते थे तो 2 फरिश्ते आकर साया करते थे।
ये भी मैसरा ने देखा, हुजूर के आराम को देखा, हुजूर की नशिस्त व बर्खास्त को देखा। नस्तूर जो राहिब था उसने जो कुछ बताया था और जो ईमान लाया था वो भी उसने देखा और सुना। सारी बातें वो जमा करता रहा। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल फरोख्त हो गया, नफ़े कसीर हासिल हुआ। फिर उससे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी चीजें खरीदी। जब वापस हुए, काफिला फिर रवाना हुआ, तो एक जगह थी जिसका नाम था मर्रज़ ज़हरान। जब काफिला वहां पहुंचा, यानी मक्के के बिल्कुल करीब, तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैसरा से कहा, मैसरा अभी काफिला मक्के पहुंचने में देर है, तुम ऐसा करो कि हमसे पहले मक्के चले जाओ और जाकर अपनी मालिका को कामयाब तिजारती सफर की खुशखबरी सुना दो। वो इंतजार में होंगी ना कि काफिला आ रहा है, पता नहीं माल कैसे बिका, क्या हुआ, तुम जाके पहले ही उनको खुशखबरी सुना। तो मैसरा ने दौड़ लगा दी, तेजी से चलता चलता काफिले से पहले ये मक्के पहुंचा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में तशरीफ फरमा थी, उनको बताया। वो फौरन अपने घर की छत पर चढ़ी, काफिले को देखने लगी। उन्होंने देखा काफिला करीब आ रहा है, सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है, सख्त गर्मी है, धूप है, तमादत है, तमाम काफिले वाले धूप में हैं, मगर एक जात है जिस पर फरिश्ते साया किए हुए हैं, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात। हजरत खदीजा आंखों से देख रही, फरिश्ते उन पर साया किए हुए। काफिला करीब आया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इतना माल आपने दिया, ये हमने खरीदा, ये नफा हुआ, ये हमने आपको दे दिया। उसके बाद मैसरा ने सारी बातें बताई। पूछा क्या तुमने देखा? कहा नस्तूर ने ये कहा, ये इस उम्मत के नबी हैं, वो तो ईमान लाया। फिर लात और उज़्ज़ा की कसम वाला मामला हुआ, वो भी उसने बयान किया। जितनी चीजें उसने देखी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमानत, दियानत, सदाकत, ये सारी चीजें उसने बयान कर दी। उम्मुल मोमिनीन के दिल में मजीद मोहब्बत पैदा हो गई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और दिल में ठान लिया कि अगर किसी को रफीक हयात बनाना है तो यही ज़ात, वरना इससे कबल आपके दो शौहरों का जो इंतकाल हुआ था, उसके बाद बहुत से कबाइल के सरदारों ने पैगाम दिया। जाहिर है वो देखते एक हसीन जमील खातून है, इसके पास मालो दौलत है, इसका मकाम है, इसके खानदान की इज्जत है, हर कबीले का सरदार चाहता कि ये मेरी बीवी बन जाए। लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने सबसे इनकार कर दिया, मुझे नहीं करना। और जब नजरे इंतखाब पड़ी तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचैन हो गई। आपने अपनी एक सहेली को बुलाया जिसका नाम था नफीसा। कहा तुम जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मालूम करो कि वो शादी क्यों नहीं करते, और मेरा पैगाम उनको दे दे। वो आई सरकार की बारगाह में और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं करते? फरमाया, भाई मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं निकाह करूं, ये सारी तकरीब, ये सारा खर्चा मैं नहीं कर सकता। कहा अगर कोई साहिबे जमाल और साहिबे माल खातून आपको पैगाम दे तब क्या होगा? सरकार ने फरमाया कौन? कहा खतीजा बिन्ते खुवैलद, वो आपकी गिरविदा है, वो आप पर फिदा है, निसार है, वो चाहती है कि वो आपको रफीक हयात बनाए। सरकार ने फरमाया कि मैं अपने चचा हजरत अबू तालिब से मशवरा करूंगा, फिर मैं बता सकता। आप तशरीफ ले गए, जाके हजरत अबू तालिब को बताया। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे रब की कुदरत का करिश्मा है, देखो खतीजा ने तुम्हें पैगाम दिया। फौरन आप वहां तशरीफ ले आए, आकर उनसे बात की। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया हजरत अबू तालिब से कि आप मेरे चचा अमर बिन असद, उनसे आप बात करें, उनको बाकायदा पैगाम दें। कहा ठीक है। हजरत अबू तालिब जो थे वो उनके चचा के पास गए, निकाह की तकरीब, तारीख, ये सब मुंतखब हो गई, मुकर्रर हो गई।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान वाले हुजूर के तमाम चचा इस तकरीब में जमा हुए। सबसे पहले हजरत अबू तालिब खड़े हुए और उन्होंने निकाह का खुतबा पढ़ा। खुतबा तवील है, उसके चंद अल्फाज यानी तर्जुमा जो है वो मुख्तसर में आपको सुनाता हूँ। आपने फरमाया, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में रखा, जिसने अपना घर और उसकी निगरानी हमारे जिम्मे रखी। ये सब उसकी इनायत और उसका करम। उसने हमें मुअज़्ज़िज़ किया, उसने हमें मोहतरम किया और अपने घर की हिफाजत और निगहबानी के लिए उसने हमें चुना। ये हमारे रब का हम पर बहुत बड़ा फजल है। इस तरह और आपने दीगर चीजें बयान फरमाई। फिर हजरत अबू तालिब बैठ गए। फिर वर्का बिन नौफिल जो उम्मुल मोमिनीन के चचाजाद भाई थे और दीनी किताबों के बहुत ज्यादा माहिर थे, उनको बहुत पढ़े हुए थे, तारीख को जानते थे। फिर वो खड़े हुए, उन्होंने जवाबी खुतबा पढ़ा और वो वकील मुकर्रर हुए हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ। उन्होंने भी यही कहा, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मुअज़्ज़म और मुकर्रम बनाया, जिसने हमें ऐसे खानदान में पैदा किया जिसकी इज्जत की जाती है, जिसने हमें हजारों बेशुमार नेमतों से नवाजा। हम जितना भी उसका शुक्र करेंगे कम। और मैं अपनी भतीजी खदीजा बिन्त खुवैलिद का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनसे कर रहा। इस तरह ये निकाह की तकरीब हुई और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में आ गई और उम्मुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़ब हो गई, यानी उम्मत की माँ बन गई। इसीलिए शायर ने लिखा, वो उम्मुल मोमिनीन जो मादर गीती की इज्जत है, वो उम्मुल मोमिनीन कदमों के नीचे जिसकी जन्नत है। खदीजा ताहिरा यानी नबी की बावफा बीवी, शरीके राहतों अंदों पाबंदे रज़ा बीवी, शरीके राहतों अंदों पाबंदे रज़ा बीवी। वो उम्मुल मोमिनीन वो ज़ौजाए महबूब रब्बानी, वो उम्मे फातिमा और हजरत हसनैन की नानी, वो जिन पर बारगाहे रब्बुल इज्जत से सलाम आया, जिन्होंने मर्तबा ये खिदमत महबूब से पाया, उन पर सलाम आता था। मामूली बात नहीं है। खालिक कायनात अपना सलाम भेजता है, किसके जरिए? जिब्रील के जरिए। रिवायत में आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलाने नबुव्वत से कब्ल खलवत नशीनी को आपने इख्तियार किया और एक पहाड़ को मुंतखब किया जिसे कहते जबल नूर, और उसी जबल नूर में एक गार है जिसे कहते हैं गारे हिरा। वहां तशरीफ ले जाते थे, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन और कभी पूरे महीने वहां पर रहते थे। कभी सरकार खुद तशरीफ ले आते, खुर्दो नोश का सामान ले जाते, और कभी ना आते तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद खाना लेकर पहाड़ पर जाते। उस पहाड़ पे चढ़ना किसी आदमी के भी बस में मुश्किल है। जो लोग गए हैं, चढ़े हैं ना, तो उनको अंदाजा होगा। एक औरत अपने शौहर की मोहब्बत में खाना लेकर पहाड़ों पर चढ़ती है और चलते चलते सफर करते करते उस गार में पहुंचती है जहां उसका महबूब शौहर तशरीफ फरमा। अभी उम्मुल मोमिनीन वहां पहुंची नहीं,
कि जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीजा आ रही हैं, उनके पास पानी भी है, सालन भी है, रोटी भी है, उनको मेरा भी सलाम कह दे, रब का भी सलाम कह दे। रब जिसको सलाम पेश करे वो कौन है? वो जिन पर बारगाहे रब्बुल इज्जत से सलाम आया, जिन्होंने मर्तबा ये खिदमत महबूब से पाया। ये सारा मकाम और मर्तबा मिला हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की वजह से। और जब वो तशरीफ लाई, सरकार ने फरमाया, खतीजा जिब्रील आए थे, वो तुम पर सलाम भेज रहे हैं, रब्बुल आलमीन भी तुम पे सलाम भेज रहे हैं। फरमाया मेरी तरफ से भी रब की बारगाह में सलाम अर्ज कर, कुर्बान हो जाओ उस खातून के मुकद्दर पर, खालिक़े कायनात जिस पर सलामती भेजे और सैयदुल मलाइका जिब्रील जिस पर सलामती भेजे, उसका मुकद्दर, उसका मकाम, उसका मर्तबा क्या हो। इतनी खिदमत की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अपने माल से और अपनी जान से, हर तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने। इसलिए सरकार उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। और जब तक वो हयात रही, आका ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और फरमाया अल्लाह ने मुझे जितनी औलाद दी वो खतीजा के वतन से थी। सबसे पहले हजरत कासिम पैदा हुए, जिनकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कुन्नियत अबुल कासिम रखी। सरकार की कुन्नियत क्या है? अबुल कासिम। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुन्नियत को बेहद पसंद फरमाते। लेकिन कुछ अरसे बाद उनका विसाल हुआ। फिर पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला, जिनका लक़ब तैयब और ताहिर था। कुछ अरसे बाद वो भी विसाल फरमा गए। फिर हजरत सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन। ये 4 साहबजादियां और 2 साहबजादे, ये हुए उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन। और एक साहबजादे जिनका नाम था इब्राहीम, वो हजरत मारिया कुब्तिया के वतन से हुए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, और वो भी कम सिनी में विसाल फरमा गए। अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह ताला की मसलहत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस तरह खिदमत की उम्मुल मोमिनीन ने, और जिस तरह टूट कर उनसे मोहब्बत की, वो बेमिसाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आया और उसने मुझसे कहा, इक़रा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए। मैंने कहा मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। उसने मुझे अपने सीने से लगाया और भींचा। सरकार फरमाते इतनी जोर से भींचा कि मुझे कुछ तकलीफ महसूस हुई। उसने छोड़ दिया। फिर कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा। फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर उसने सीने से लगाया और जोर से भींचा, फिर छोड़ दिया। 2 मरतबा ऐसा हुआ। तीसरी मरतबा उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक बात काबिल गौर है। बाद हजरात मा अना बिक़ारिइन का तर्जुमा करते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। कुछ लोगों ने यह तर्जुमा किया। जाहिर है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं से कसबे इल्म नहीं किया। तारीख उठाकर देख, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में उस दौर की कोई भी ऐसी तालीमी दर्सगाह कहीं तशरीफ नहीं ले।
कहीं इल्म हासिल नहीं किया। क्यों? वजह क्या थी? देखो, जब आदमी किसी से पढ़ता है ना, तो पढ़ाने वाले का अदब पढ़ने वाले पर लाजिम हो जाता है या नहीं? आप अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं ना, और अगर नहीं करेंगे तब लोग कहेंगे देखो कितना ये बदनसीब आदमी है, कैसा ये तालिब इल्म है, अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करता, कैसे शागिर्द है। उस्ताद की इज्जत लाजिम है ना। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनना था मौल्लिम कायनात। अब मौल्लिम कायनात जो हो, उसका उस्ताद कौन हो? उसका उस्ताद कौन हो? बात अभी समझ में नहीं आई। मैं और इसको आसान कर दूं। देखें, मिसाल के तौर पर एक अल्लामा साहब आए इसी महफिल में, मैं बुलाऊं, मैं कहूं जी ये अल्लामा साहब हैं, इनके हजारों शागिर्द हैं, ये अल्लामातुद दहर हैं, फकीहुल असर हैं, मुफ्ती आजम हैं, फला हैं, लेकिन इनका उस्ताद फला है। ये सब कुछ है लेकिन इनका उस्ताद फला है। अच्छा, अब वो अल्लामा साहब बैठे हों और उनका उस्ताद आ जाए, तब उनको खड़ा होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ताजीम करनी पड़ेगी या नहीं? और अगर नहीं करेंगे तो ये अदब के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है, तमद्दुन के खिलाफ है, तालीम के खिलाफ है। इंसान कितना ही बड़ा बन जाए, कितने ही बुलंद मकाम पर पहुंच जाए, अगर मुरीद बुलंद मकाम पर पहुंच जाए तो पीर के आने पर खड़ा होना लाजिम है। शागिर्द कितने ही बुलंद मकाम पर पहुंच जाए, उस्ताद आ जाए तो खड़ा होना लाजिम है या नहीं? ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब जरा सा आप सोचें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या बनना था? मुअल्लिम कायनात, मुअल्लिम इंसानियत, पूरी इंसानियत के मुअल्लिम, पूरी कायनात के मुअल्लिम। अगर किसी से कसबे इल्म करते, किसी से कसबे फैज करते, किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय करते, किसी से पढ़ते, लिखना सीखते, पढ़ना सीखते, बोलना सीखते, तकरीर सीखते, तहरीर सीखते, किसी भी चीज को सीखते तो वो उस्ताद होता है या नहीं? और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसका अदब लाजिम होता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उसके सामने झुकना लाजिम होता। रब ये गवारा नहीं करता मेरा महबूब किसी के सामने झुके। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसी से इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं, आपको किसी से फैज़ हासिल करने की जरूरत नहीं, आपको किसी से लिखने पढ़ने की सीखने की जरूरत नहीं। जो कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। वो रहमान है जिसने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझसे पढ़ेंगे, पूरी कायनात आपसे पढ़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान अशरफिया। आप मुझसे लेंगे, ये सब आपसे लेंगे। आप मुझसे इल्म हासिल करेंगे, सब आपसे इल्म हासिल करेंगे। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब तर्जुमा क्या? मा अना बेकारीन। वो कहते हैं जी हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अगर पढ़े हुए नहीं थे तो बाद में कैसे पढ़ लिया? बाद में कैसे पढ़ लिया? भाई जिसको पढ़ना नहीं आता तो वो तो यही कहेगा ना भाई मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। आप कितने ही पढ़ा दो, फरिश्ते ने सिर्फ सीने से लगाया छोड़ दिया इकरा। मा अना बेकारीन, मैं नहीं पढ़ता, फिर सीने से लगाया छोड़ दिया। मा अना बेकारीन, मैं नहीं पढ़ता। वजह क्या थी? ना पढ़ने की वजह क्या थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ सकते थे। तर्जुमा ये नहीं होगा कि मैं नहीं पढ़ सकता, तर्जुमा ये होगा कि मैं नहीं पढ़ता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए नहीं पढ़ रहे थे। ये बताना चाहते थे कि जिब्रील तुम इस बात को समझो कि अब ज़बाने रिसालत तबलीग के लिए खुल रही है, तो उस रब का नाम तो लो जिसकी मोहब्बत में मैं गुम हूं, उसका नाम तो लो। और जिब्रील इसीलिए सीने से लगा रहे थे कि समझने के आका क्यों नहीं पढ़ रहे। दोबारा लगाया, समझने आका क्यों नहीं पढ़ रहे। जब जिब्रील समझ गए फौरन उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया। जैसे ही रब का नाम सुना आका ने पढ़ना शुरू कर दिया। रब का नाम सुना फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। तो पता चला ये नहीं कहा जाएगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता या मैं नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं पढ़ता, मेरे रब का नाम तो लो, फिर देखो मैं कैसे पढ़ता।
और हुजूर ने पढ़ा ही नहीं, पूरी कायनात को पढ़ा दिया, पूरी कायनात को पढ़ा दिया। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तब बात समझ में आई। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 दफा नहीं पढ़ा, लेकिन तीसरी मर्तबा सरकार ने पढ़ ली। अब क्या हुआ, वही से कब्ल, यानी जब तक वही नाजिल नहीं हुई थी, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आते थे, और वो ख्वाब इतने सच्चे होते थे कि जो कुछ आप रात में देखते थे वही सब कुछ दिन में हो जाता। एक चीज भी गलत नहीं, जो कुछ रात में देखा बेऐन ही वही सब कुछ दिन में हो गया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई। वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई। पहले सरकार को ये ख्वाब नजर आते रहे, जो कुछ रात में देखा वही दिन में रूनुमा हो गया। ये सिलसिला चलता रहा। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हो गए। अच्छा, पहली वही नाजिल हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक कैफियत तारी हो गई। आप फौरन घर की तरफ रवाना हुए। सफर करते करते जैसे घर में दाखिल हुए, उम्मुल मोमिनीन ने आपका इस्तकबाल किया। सरकार कहाँ थे, इतने दिन गुजर गए, मैंने आपकी तलाश में कुछ लोगों को भी भेजा, लेकिन आप उन्हें ना मिले। हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर एक कपकपी तारी। फरमाया, खतीजा ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी। क्या हुआ, सरकार ने पूरी कैफियत बयान कर दी। खतीजा, एक आने वाला आया, उसने मुझसे कहा इक़रा, मैंने कहा मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर उसने मुझे सीने से लगाया, भींचा, फिर कहा इक़रा, फिर मैंने कहा मा अना बिक़ारी। तीसरी मर्तबा उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे डर है किस बात का, कि मैं इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करूं। पहली मर्तबा जिस शख्सियत ने मेरे रसूल के कल्बे मुबारक को तसल्ली दी, वो उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या फरमाया, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप परेशान ना हो, ये तो रब का फरिश्ता मुझे मालूम होता है। अल्लाह जो आप पर जिम्मेदारी डाल रहा है वो आपको जाया नहीं करेगा, वो आपकी मदद फरमाएगा। आप गरीबों की मदद करते हैं, आप बेवाओं यतीमों की दस्तगिरी करते हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं। ये सारी खुसूसियतें सरकार आपके अंदर मौजूद हैं। रब ने जो जिम्मेदारी आप पर डाली है, इंशाअल्लाह ताला आप इसे पूरा करेंगे, रब आपकी खुद मदद फरमाए। जब घर की औरत तसल्ली दे, फिल हकीकत सरकार को तसल्ली हुई, कल्बी सुकून मिला। और एक और बात, ये मामूली बात नहीं है कि बीवी शौहर की तारीफ करे, बीवी शौहर की तारीफ करे, नहीं करते ना? आप लोग तो सारे जानते हैं। कितना ही वो कर ले, कहते नहीं इसके पास आके तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, ना ये घुमाने ले गया, ना फला ले गया, यही बात है सर। एक बुजुर्ग थे, वो शेर पे सवारी करते, शेर, और काला नाग, सांप होता है ना काला नाग, उसका हैंटर बना के मार रहा। अब देखो क्या मकाम, शेर भी उनसे मुसख्खर और सांप भी मुसख्खर, शेर भी उनका ताबे और सांप भी। लोगों ने कहा साहब वो तो बड़े पहुंचे हुए, शेर पे सवारी करते हैं, सांप का हैंडल बना के मारते हैं। एक साहब ने कहा अच्छा इतने बड़े बुजुर्ग, चलो मैं जाता हूं। गए मिलने के लिए तो घर पे नहीं थे, दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा हजरत हैं? अंदर से आवाज आई वो हजरत हैं। उसे तुम हजरत कहते हो? अरे वो तो ऐसा ही आदमी है। अब इन्होंने कहा अरे बाहर तो बड़ी इज्जत है, घर में कोई इज्जत नहीं, क्या बात? कहाँ है हजरत? आ रहा होगा अभी, बैठ जाओ।
बड़े परेशान, खैर रुक गए। थोड़ी देर में देखा कि हजरत शेर पे सवारी करते हुए आ रहे हैं, हाथ में हैंटर, और हैंटर क्या वो काला नाग? कहा वाकई जो मैंने सुना था वही देखा। इतने बड़े बुजुर्ग आए, इन्होंने आके सलाम किया, 10 मूसी की, हुजूर वाह वाह क्या बात है, आपकी शेर पे सवारी कर रहे हैं, सांप का हैंटर बनाया हुआ, कितना बड़ा मकाम, लेकिन ये घर में क्या मामला, क्या हुआ? समझ गए? कहा मैंने इस तरह कहा, वहां से ये जवाब मिला, ये क्या मसला है? कहा उसी की बातों पे सब्र करने से तो मकाम मिला है, उसी की बातों पे तो सब्र करने से मकाम मिला है। आप भी थोड़ा सा सब्र करें तो आपको भी मकाम मिल जाएगा, ठीक है? खैर बारह, तो अगर बीवी तारीफ करे ना, गैर करे तो कोई बात नहीं, उनको तो नहीं पता, लेकिन घर की औरत जो खलवत और जलवत में देख रही है, वो तारीफ कर रही है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और लोग ईमान लाए तो कमाल नहीं है, मेरे आका का कमाल ये है कि जो शख्सियत सबसे पहले उन पर ईमान लाई वो उनकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अव्वलीन हामिये रिसालत, सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाई, हुजूर के कल्ब मुबारक को जिसने तसल्ली दी, वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सरकार आप गम न करें, रब आपको जाया नहीं करेगा, वो आपकी मदद करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। सरकार के कल्ब मुबारक को तसल्ली हुई। और उधर जब चादर मुबारक ओढ़कर लेटे, अल्लाह को महबूब की यह अदा भी पसंद आ गई। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। ऐ चादर ओढ़ने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठिए, लोगों को डराइए, परवरदिगार से और उसकी बड़ाई बयान कीजिए, अपने लिबास को पाक कीजिए और बुतों से उसी तरह दूर रहिए जैसा कि आप दूर रहते हैं। अल्लाह को यह अदा भी पसंद आई। अब सिलसिला चलता रहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी। जैसे जैसे दावत शुरू हुई वैसे वैसे अदावत शुरू हुई। इधर दावत शुरू हुई, उधर अदावत शुरू हुई। सरकार ने फरमाया नहीं, इन बुतों को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, उस खुदा के सामने झुको जिसने तुमको बनाया। इनको तुम खुद बनाते हो, तराशते हो, अपने सामने रखते हो, झुक जाते हो, ये क्या बात है? उस खुदा को पूजो, उसके सामने झुको जिसने तुमको बनाया। वहीं से अदावत शुरू हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई, कहीं पथराव हो रहा, कहीं राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कहीं गिलादत जिसमें मुबारक पर डाली जा रही, सारी चीजें वहीं से शुरू हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दी। सरकार ने अपने घर से दावत शुरू की, तमाम लोगों के रिश्तेदारों के, हुजूर के जितने चचा थे सबको बुलाया। कहां पर? हजरत अबू तालिब के घर में। सरकार वहीं कयाम फरमा थे, सबकी दावत की, सब आ गए और उनके सामने इस्लाम की तालीमात बयान की। सब खामोश रहे, लेकिन अबू लहब बदबख्त, उसने कहा, माज़अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, माज़अल्लाह, तूने इसीलिए हमें यहाँ बुलाया था। अल्लाह ने फौरन सूरह तब्बत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अरे मेरे महबूब के हाथ क्यों टूटे अबू लहब, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। पूरी सूरत उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी। फिर सिलसिला चलता रहा, आका एक पहाड़ पर चढ़ गए, सफा पर, और वहां से लोगों को पुकारना शुरू कर दिया। चढ़ा को है सफा पर एक दिन इस्लाम का हादी, नजर के सामने थी पस्त इंसानों की आबादी। निदा दी ऐ कुरैशी और तो मर्दों इधर आओ, तुम अपने काम धंधे आज तय कर दो, इधर आओ। अगर मैं तुमसे ये
कह दूं कि इसको हो सार के पीछे पहाड़ों की बुलंद और आहिनी दीवार के पीछे छुपी है रहज़नों की फौज तुम पे वार करने को, घरों के लूटने को, शहर के मिसमार करने को। सरकार खड़े हो, बुलाया, सबको पुकारा, सबके सब पहाड़ के नीचे आकर जमा हो। फरमाया देखो मैं बुलंदी पर हूं, तुम पस्ती में, मैं पहाड़ के दोनों जानिब देख सकता हूं, इधर भी और इधर भी। उन्होंने कहा ठीक। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की इस जानिब एक लश्कर जर्रार खड़ा जो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे, यकीन कर लोगे? जितने भी थे सब ने एक जबान होकर कहा आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, हम बिलाशुबह मान। देखो जो सच बोलता है ना, वो जब भी कुछ कहे आदमी मान लेता है, और जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला अगर कभी सच भी बोले तो लोग यकीन नहीं करते, ये पता नहीं झूठ ही बोल रहा हो, ये तो झूठ ही बोलता रहता है। वो कहते भाई मैं सच बोल रहा हूं, नहीं ये हमेशा झूठ बोलता है। और सरकार की शान क्या थी, बचपन से लेकर जवानी तक जितना अरसा मक्के में गुजारा, खुद दुश्मन ये इस बात का इकरार करते थे, इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में खयानत नहीं की, इसीलिए वो सादिक और अमीन कहते थे। तो फरमाया अगर तुम मेरे कहने से बिन देखे लश्कर को मान रहे हो, तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को भी मान। लश्कर को नहीं देखा ना, मैं कह रहा हूं कि तुम मान रहे हो, तो खुदा को नहीं देखा, मैं कह रहा हूं मान लो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसका सच्चा रसूल हूं। लेकिन जिनकी किस्मत में अज़ली तौर पर शकावत लिखी हुई थी, उनकी आंखें हक देखने से अंधी हो चुकी थी, उनके कान हक सुनने से बहरे हो चुके थे, उनकी जबानें हक बोलने से गूंगी हो चुकी थी। सब ने कहा नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, और सब वहां से चले। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सिलसिला जारी रखा, उसे रोका नहीं। उन्होंने कहा चलो ऐसा करो कि इन पर जुल्म और सितम शुरू कर दो। जिसको पता चला कि मुसलमान हुआ, उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दो। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटा दिया, अंगारों पर लिटा दिया, भारी पत्थर उनके सीने पर रख दिया। कोड़े उमैया बिन खल्फ कोड़े मार रहा है, बोल अब क्या कहता है? फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बेहोश हो जाते थे तकलीफ से, फिर पानी लाकर डालता था आपके मुंह पर, और जब होश आता था फिर आका का कलमा पढ़ता। हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत सुमैया और दीगर सहाबा कैसे कैसे दर्दनाक अजाब तकालीफ उन्हें दी गई, लेकिन वो कोहे इस्तिकामत बन गए और नबी का दामन जो इतनी मजबूती से पकड़ा कि फिर उसको छोड़ा नहीं, अपनी जानें कुर्बान कर दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब काफिरों ने एक और तरकीब निकाली, उन्होंने कहा ये सब के सब मिलकर आए, जितने सरदार थे ना कबीलों के, वो सब आए हजरत अबू तालिब के पास, और आके कहते हैं अबू तालिब ये आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने एक नया दिन शुरू कर दिया है, ये हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं, इन बुतों को बुरा कहते हैं, इनके सामने झुकने को पूजने को मना करते हैं, एक खुदा के सामने झुकने के लिए कहते हैं। तो हम 3 शर्तें लेकर आए हैं, 3। आप इनसे पूछें ये काम इन्होंने क्यों शुरू किया, इसकी वजह क्या है। अगर ये अपनी सरदारी कायम रखना चाहते हैं तो हम इनको सरदार मानने के लिए तैयार। अगर इन्होंने ये काम इसलिए शुरू किया है ना कि ये मैं पूरे अरब का सरदार बन जाऊं,
तो आप इनसे कहें कि ठीक है हम सब मान लेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार। अगर ये चाहते हैं कि मालो दौलत इनके कदमों में ढेर कर दिया जाए, यानी माल कमाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, तो हम वो भी करने के लिए तैयार। और तीसरी बात, अगर ये किसी हसीन और जमील खूबसूरत दोशीज़ा से शादी करना चाहते हैं, वो भी हम करवा देंगे। उनका ये मकसद था कि शायद इन्होंने काम इसलिए शुरू किया, दीन की तबलीग। तो ये 3 बातें हैं, ये आप उनके सामने कर दें। किसने कहा? अरब के जो कबाइल के सरदार थे ना, उन्होंने कहा। और क्यों कहा? कि वो सख्तियां कर रहे थे लेकिन मुसलमान बढ़ते चले जा रहे। एक दिन एक मुसलमान हुआ तो 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे। यहां तक के काफिर जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानी दुश्मन थे, वो भी सरकार की तिलावत छुप छुप कर सुना करते थे। कुरान की ये तासीर थी और कहते थे वाकई ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये तो किसी और का कलाम। क्योंकि अरब में शेर गोई आम थी, यानी वो इतने माहिर थे शेर कहने में कि फिल बदी कसीदा कह दिया करते थे। जो शायर होता है ना, वो बड़े सोच समझ के लिखता है। एक जगह बैठेगा कोने में, फिर सोचेगा, फिर काफिया रदीफ मिलाएगा, तब जाके शेर कहेगा। एक ये चीज होती है ना। लेकिन अल्लाह ने उन लोगों को, अहले अरब को, ऐसी जहानत और फतानत अता की थी कि किसी मामले में जब वो शेर कहना चाहते थे, फिल बदी शेर कह दिया करते। फिल बदी का मतलब बगैर सोचे समझे, और वो बिल्कुल सही होते थे बार सूरत। तो वो ये 3 शर्तें लेकर आए। हजरत अबू तालिब ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अपने भतीजे को बुलाता हूं और तुम्हारी जो पेशकश है वो मैं उन्हें सुनाता हूं। सरकार को बुलाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत अबू तालिब ने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ये अरब के तमाम कबाइल के सरदार मौजूद हैं, ये 3 शर्तें लेकर आए हैं। इन तीनों में से कोई एक बात अगर हो तो ये मान लेंगे और ये वैसे ही कर देंगे जैसा तुम चाहो। सरकार ने फरमाइए क्या है? कहा पहली बात तो लेकर आए हैं कि तुमने जो नया दीन इख्तियार किया है और लोग जोग दर जोग तुम्हारे दीन में दाखिल हो रहे, अगर तुम सरदारी चाहते हो तो ये सब सरदार कहते हैं कि हम इनको अपना सरदार मानने के लिए तैयार। इनका मकसद है कि शायद तुमने इसलिए सिलसिला शुरू किया है कि अरब पर तुम्हारी हुक्मरानी हो, तुम्हारी सरदारी हो। तो ये कहते हैं आप इस दीन की तबलीग से रुक जाएं, इन बुतों को झूठा कहना छोड़ दें, एक खुदा के सामने लोगों को झुकाना छोड़ दें, हम आपको सरदार मान लेंगे, भाई ये हमारे बड़े, हमारे सरदार। ये पहली चीज हुजूर ने फरमाया। और कहा दूसरी बात ये है कि अगर तुम मालो दौलत चाहते हो तो ये सरदार कहते हैं कि दुनिया का माल दौलत हम आपके कदमों में ढेर कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि दीन इस्लाम को छोड़ दें, इसकी तबलीग छोड़ दें, जो माल का हो हम देने के लिए ठीक है। और कहा तीसरी तजवीज ये है कि अगर आप किसी साहिबे हुस्नो जमाल लड़की से शादी करना चाहते हैं तो ये कहते हैं वो भी हम करा देंगे, लेकिन आप दीन की तबलीग छोड़। ये 3 चीजें हैं, इन तीनों में से आप कोई एक बात मान लें, या किसी एक बात के लिए अगर आपने ये चीज शुरू की है तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है हम वो मान लेंगे। अब आप देखें उस वक्त जब सारा अरब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन बना और सगे चचा हजरत अबू तालिब जो हमेशा आपकी हमदर्दी में और आपके सामने दीवार बनकर खड़े रहे उन दुश्मनों के लिए, वो भी कह रहे हैं प्यारे भतीजे देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर हो सके तो तुम इस पर गौर कर लो, लेकिन कुर्बान जाइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आप इस्तिकामत का पहाड़ बन गए। और आपने क्या फरमाया, शायर ने उसको अपने अंदाज में बयान किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ये तीनों शर्तें सुनने के बाद फरमाया, जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए,
मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाए, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पैरों तले रुए ज़मीं का मालो ज़र रख दे, खुदा के हुक्म से मैं बाज हरगिज रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। खुदा के हुक्म से मैं बाज हरगिज रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। सरकार ने फरमाया चचा मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज लाकर रख दे, रुए जमी का मालो दौलत मेरे कदमों में ढेर कर दे, लेकिन मेरे रब ने जो काम मेरे जिम्मे लगाया है खुदा की कसम मैं इसको पूरा कर कर रहूंगा, मैं इस पर कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन दीन की तबलीग नहीं छोड़ूंगा, दीन की तबलीग नहीं छोड़ूंगा। हजरत अबू तालिब हैरान होकर देख रहे ये क्या हुआ, ये क्या जवाब दिया, लेकिन उनके दिल में भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत थी। जब उन्होंने अपने भतीजे का ये अज़्म, ये इस्तक़लाल, ये इस्तिक़ामत देखी तो कहा ऐ जाने हम अब मैं किसी से डर नहीं सकता, जहां में कोई तेरा बाल बीका कर नहीं सकता, जहां में कोई तेरा बाल बीका कर नहीं सकता। कहा ठीक है भतीजे तुम डटे रहो, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस्तिक़ामत हुजूर ने दिखाई, हजरत अबू तालिब भी इस्तिक़ामत का पहाड़ बन गए। काफिरों ने जब ये सुना अपनी मुंह की खाई और वापस गए, लेकिन जाकर उन्होंने एक और तरकीब की। उन्होंने कहा कबीला बनु हाशिम का सोशल बाइकाट करो, इनसे मिलना जुलना, इनके साथ शादी ब्याह, खाना पीना, रहना सहना, तकरीब में बुलाना, जितनी चीजें सब खत्म। एक मुआहिदा लिखा और बैतुल्लाह के अंदर जाकर रख दिया, और ये सब के सब जो थे इन सबको घरों से निकाल दिया। एक घाटी थी जिसे कहते हैं शोबे अबी तालिब, मक्के से चंद मील दूर, ये सब के सब उस घाटी में चले गए। गौर करो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतने नाज और नेम से पली हुई खातून, जिनके घर में हर चीज मौजूद, सिर्फ अपने शौहर की वजह से आराम को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूं, वो भी वहां चली गई। हजरत अबू तालिब ने भी हुजूर का साथ नहीं छोड़ा, वो भी उसी घाटी में चले, दीगर अहले अयाल भी चले गए। सोशल बाइकाट किया कुरैश ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके खानदान का। 3 साल उस घाटी में रहे, 3 साल, मामूली बात नहीं है। न कोई इनसे मिलता था, न कोई सलाम और कलाम था, न कोई दावत थी, न किसी तकरीब में बुलाना था, न शादी ब्याह थी, कोई चीज नहीं थी। यहाँ तक के खाने पीने की चीज अगर कोई इन तक पहुंचाता था तो काफिर उससे भी लड़ते थे, इनको भूखा मरने दो। लोगों को रहम आता था तो वो क्या करते थे, किसी ऊंट पर गल्ला लाद कर हका दिया करते थे। वो ऊंट वहां पहुंच गया और वो पीछे पीछे भागते हुए आते थे, उस सामान को गिरा दिया और ऊंट को लेकर चले गए। भाई ये हमारा ऊंट भागता हुआ आ गया था, हम पकड़ के ले आए। मतलब इस तरीके से वो खाना पीना उन तक पहुंचाते थे। लेकिन अबू जहल, अबू लहब और दीगर बड़े बड़े अशकिया जो थे, बड़े बड़े जालिम और जाबिर लोग जो थे, जो उन कबाइल के सरदार थे, उन्होंने मुकम्मल सोशल बाइकाट किया था और उन्होंने कहा एक खाने की चीज इन तक ना पहुंचने पाए।
हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक दिन मुझे इतनी भूख लगी कि मुझे कोई खाने की चीज न मिली, एक चमड़े का टुकड़ा मुझे मिला, मैंने उसे धोया, उसे साफ किया, उसे पानी में डाला, खौलते हुए पानी में गर्म किया और वही मैं खा गया। ये हाल था उस वक्त सब। उस कैफियत में हजरत अबू तालिब भी बीमार हो गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी बीमार हो गई, लेकिन सरकार का साथ नहीं छोड़ा। 3 साल उस घाटी में कितनी सख्ती झेली, कितनी तकालीफ झेली, लेकिन आका का साथ नहीं छोड़ा। बस जब 3 साल मुकम्मल हुए, कुरान कहता है इन्ना माल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ आसानी। इम्तिहान पूरा हो गया। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बुलाया, हजरत अबू तालिब, फरमाया ऐ मेरे प्यारे चचा, जो मुआहिदा हमारे खिलाफ इन्होंने तैयार किया था और बैतुल्लाह में लगाया था, वो मुआहिदा दीमक खा गई। उस कागज को दीमक लग गई, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया, बाकी वो सब खत्म हो गया। हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये किसने बताया? कहा मेरे रब ने मुझे बताया। हजरत अबू तालिब ने कहा ठीक है, बस आपकी बात सच्ची है। फौरन आप हरम में तशरीफ ले गए, देखा कि अबू जहल बैठा है, अबू लहब और दीगर सारे बड़े बड़े अशकिया बैठे हैं। आपको आता देखकर वो बड़े खुश हुए और आपस में गुफ्तगू करने लगे, देखो अब इन पर सख्ती हुई तो अब ये दीन से पीछे हट रहे हैं, यकीनन ये इसीलिए आए हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर देंगे और दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हजरत अबू तालिब आए, आपने फरमाया सुनो, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो मुआहिदा तुमने हमारे खिलाफ लिखा था सोशल बाइकाट का और उसको बैतुल्लाह में रखा था, उसको दीमक खा चुकी, वो खत्म हो गया, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया। उन्होंने कहा अच्छा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर देखना हम क्या करेंगे। फरमाया यही होगा, मेरा भतीजा झूठ नहीं बोले। दौड़े हुए गए, बैतुल्लाह को खोला, अंदर गए, लेकर आए, सब दीमक खा चुकी थी, सिवाय अल्लाह के नाम के सब खत्म हो चुका था। बड़े झुंझलाए, बड़े परेशान हुए, लेकिन बहरहाल उनको ये फिर जो सोशल बाइकाट था, 3 साल जो उन्होंने सख्ती की थी और मुसलमान शोबे अबू तालिब में महसूर रहे थे, ये खत्म हुआ और मुसलमान फिर वहां से वापस आए। लेकिन एक मसला ये हुआ कि इसी साल हजरत अबू तालिब और हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दोनों मुकद्दस हस्तियां विसाल फरमा गई। दोनों का विसाल हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन दोनों हस्तियों के विसाल से कल्बी सदमा पहुंचा, इसलिए कि एक वो हस्ती थी कि जो घर के बाहर आपकी हिफाजत करती थी और एक वो थी जो घर के अंदर आपको तसल्ली देती थी। बाहर निकलते थे, अगर कोई कुछ कहता था तो अबू तालिब आकर आड़ बन जाते थे, ढाल बन जाते थे। और जब उनकी सख्तियों से, उनके तानों से, तिश्नों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गमगीन होकर घर में आते थे, तो जो शख्सियत उनके कल्ब मुबारक को तसल्ली देती थी वो खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। दोनों विसाल कर गई। आका को इतना सदमा हुआ, आपने उस साल का नाम रखा आमुल हुज़्न। फरमाया ये गम का साल, आमुल हुज़्न उस साल का नाम। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ, सरकार ने खुद उनको अपने हाथों से कब्र में उतारा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाई और हमेशा उनको याद रखते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार घर से बाहर जाते थे, खतीजा का जिक्र करते थे, अंदर आते थे तो खतीजा का जिक्र करते थे। जब कोई कुर्बानी करते थे तो उनकी सहेलियों को गोश्त भेजा करते थे। फरमाती एक दिन मुझे गैरत आई और मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना अरसा हो चुका, आप अभी तक उस बूढ़ी खतीजा को याद कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने उससे बेहतर और खूबसूरत खवातीन अज़वाज मुताहिरात आपको अता कर दी। उम्मुल मोमिनीन फरमाती आका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाया आयशा,
आज के बाद ये बात मत कहना, वो ऐसी खातून थी जब सबने मुझे झुटलाया उसने मेरी तस्दीक की, जब सबने मुझे झुटलाया वो मेरे पर ईमान लाई, उसने अपने माल से मेरी मदद की, अपनी जान से मेरी मदद की। खबरदार जो बात मैं ऐसी सुनूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी हजरत सैयदा ज़ैनब, उनका निकाह हुआ हजरत अबुल आस। उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। जंग बदर हुई, कैदी बनकर मुसलमानों की तरफ आए और कैदियों से फिदिया लिया जाता है। मुसलमानों ने कहा कुछ फिदिया दे तो हम आपको आजाद कर दें। उन्होंने अपने घर कहलवाया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वालदा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक हार जो उनको जहेज में मिला था वो हार भेज दिया। कहा ये हार ले जाओ और ये दे दो ताकि मेरे शौहर को आजादी मिल जाए। वो हार आया और जब वो सरकार के सामने आया, आपने उस हार को देखा, हजरत खतीजा की याद ताजा हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा ये तो खतीजा का हार है, ये तो खतीजा का हार है। सहाबा ने जब ये देखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वैसे ही इनको आजाद कर देते। फरमाया अगर हो सके तो बेटी को उसकी माँ का हार वापस कर दो। इतनी मोहब्बत थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। सरकार ने फरमाया अपने जमाने की औरतों में बेहतरीन औरत मरियम बिनते इमरान और तमाम औरतों में बेहतरीन औरत खतीजा बिनते खुवैलिद, उनकी फजीलत बयान फरमाई। नबी पाक उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और आखिरी वक्त तक उनको याद करते थे। उनकी खुसूसियत ये थी कि जब तक वो सरकार के निकाह में रही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद सिवाय हजरत इब्राहिम के सब हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हुई। सबसे पहले वो इस्लाम लाई। 25 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में रही और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उन्होंने विसाल फरमाया। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें कब्र में उतारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए उनके मरकदे मुबारक पर और उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के सदके में हम सब के गुनाहों को माफ